हेलो स्टूडेंट, विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12 न्यूमेरिकल्स अर्थ मैग्नेटिज्म पृथ्वी का चुंबकत्व एनसीईआरटी बेस्ड और नगीन पब्लिकेशन की जो बुक है उसी का मैं पढ़ा रहा हूँ। ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम क्वेश्चन है और इससे 100% एक क्वेश्चन आना मस्ट है। और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप श्योर करके आएंगे। देखिए, इससे रिलेटेड मैं आपको फार्मूले बताता हूँ। सबसे पहले पहला इसका फार्मूला है, यदि छोटे दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर रखा है, तो उदासीन बिंदु जो आपको होता है, उदासीन बिंदु चुंबक की अक्षीय स्थिति में प्राप्त होता है। अक्षीय स्थिति में प्राप्त होता है। इन दिस कंडीशन, इस अवस्था में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक का जो फार्मूला लगता है इसमें बच्चों, क्षैतिज घटक BH से डिनोट करते हैं। BH मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। BH इक्वल टू होता है μ0/4 पाई इंटू 2m/r³, जहां वेयर m इक्वल टू होता है चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, और r आपका है चुंबक के मध्य बिंदु से उदासीन बिंदु की दूरी, चुंबक के मध्य बिंदु से उदासीन बिंदु की दूरी, उदासीन बिंदु की दूरी, ये आपका होता है। और म्यू0 की जो वैल्यू होती है, म्यू0 बराबर होता है जो कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता, यहां आप लोग देखेंगे द वैल्यू ऑफ म्यू0 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमारा BH इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे ये रखेंगे जब इसको उठा के 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, ये बचेगा 10⁻⁻7 इंटू 2m/r³, ये वैल्यू आ जाएगी। और इसका जो यूनिट होता है बच्चों वो न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, या आप वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अथवा टेस्ला भी राइट कर सकते हैं। टेस्ला, गॉस नहीं राइट कर सकते, गॉस भी यूनिट होता है इसका, एक टेस्ला और 10⁻⁴ गॉस के होता है। इसी क्रम में दूसरा फार्मूला जो इसका होगा, सेकेंड फार्मूला,
यदि छोटे दानी चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर रख दिया जाए, कहाँ रख दिया जाए? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर रखा हो तो उदासीन बिंदु चुंबक की अक्षीय स्थिति में न प्राप्त होकर निरक्षी रेखा कह सकते हैं आप, निरक्षी अक्षी रेखा कहते हैं या निरक्षी रेखा कहते हैं, निरक्षी रेखा में प्राप्त होता है, निरक्षी रेखा में प्राप्त होता है। इस अवस्था में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, इसका जो फार्मूला होता है यहाँ चेंज हो जाता है, BH इक्वल टू μ0/4π यही रहता है GT, यहाँ पे 2m/r³ जगह आता है m/r³, ये फार्मूला हो गया। और m/r जो आपके पहले थे वही रहेंगे। यहाँ पे BH इक्वल टू वैल्यू μ0 की आप पुट करेंगे यहाँ पे इसमें, तो आपका यहाँ पे 2 हट जाएगा ये, तो BH इक्वल टू 10⁻⁷ m/r³, ये आपकी वैल्यू है, फार्मूला है अप्लाई करने के लिए न्यूमेरिकल्स में। आगे नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जो बच्चों होता है BH बराबर होता है B cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको डाल दिया, तथा इसका ऊर्ध्व घटक क्या होता है आप देखेंगे, ऊर्ध्व घटक को BV से डिनोट करते हैं, BV इक्वल टू होता है BE sin थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और B क्या है आपका? B है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हैं, या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, या इसी को परिणामी चुंबकीय क्षेत्र भी कहा जाता है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं इसको। थीटा आप है एंगल ऑफ डिप, नति कोण या नमन कोण, नति कोण या नमन कोण। आप जानते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच बने कोण को नति कोण या नमन कोण कहते हैं। परिभाषा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, नति कोण नमन कोण की डेफिनेशन पूछी जाती है और इसके साथ एक न्यूमेरिकल ऐड कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को वर्क करके जोड़ेंगे। देखिए लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड होगा, राइट में राइट, इसका स्क्वायर होगा आपका BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे, BE स्क्वायर कॉमन आ जाएगा आपका, BE स्क्वायर इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड कास स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आपका आ जाएगा BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इक्वल टू BE स्क्वायर। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ B, B इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला आ गया निकल के, BH BV और BV BE में रिलेशन आ गया आपका, इससे न्यूमेरिकल आपका सॉल्व होगा। और इन सेकंड स्टेप इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड करने पर, सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर देंगे, नया फार्मूला आपका आ जाएगा यहां पर। नाउ इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, तो BV लेफ्ट में लेफ्ट का डिवीजन होगा, राइट में राइट का, तो आपको हो जाएगा BV अपॉन BH इक्वल टू, ये होगा BE साइन थीटा
डिवाइड बाई बी कॉस थीटा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा टेन थीटा। मैंने टेन थीटा इसको तो हमारा फार्मूला जो डिराइव हुआ वो आ गया बी वी अपॉन बी एच, ये आ गया आपका। या हम इसको राइट कर सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी वी अपॉन बी एच। ये बच्चे फार्मूले थे, इन फार्मूलों के हेल्प से कम से कम 3 नंबर का न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेंगे, 2 नंबर 3 नंबर का, और थ्योरी मिला के इससे जो आ जाता है आपका तो लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इससे। ठीक है, तो देखिए जरा इसको, एकदम आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझेंगे सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। सबका शेड्यूल लगभग एक जैसा है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में इन्होंने कहा है एक छोटे चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 4.8 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। तो चुंबकीय आघूर्ण दिया बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण को यम से डिनोट करते हैं। ये 4.8 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर आपका दिया गया है। इसके बाद में कह रहे हैं इसे चुंबकीय याम्योत्तर में उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर रखा, अपोजिट पोल है। उत्तरी ध्रुव कहाँ रखा है? दक्षिण की ओर। इसका मतलब जो हमें प्राप्त होगा उदासीन बिंदु वो अक्षीय रेखा पर प्राप्त होगा। तो अक्षीय रेखा कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, उदासीन बिंदु चुंबक के केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। आपका दूरी दिया हुआ है r बराबर 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे कि एम कैस में इसको भी, तो हो जाएगा 30 गुणा 10 के पावर -2 मीटर। इन्होंने पूछा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ज्ञात करो। चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हमको निकालना है। तो देखो बच्चों एकदम आसान है, आपको बी एच चाहिए। क्वेश्चन में आप जानते हैं अक्षीय स्थिति में, मैंने बताया था आपको, अक्षीय स्थिति में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बी एच बराबर हमने बताया था μ0/4π इंटू 2m/r³। आपको पता है हमने वैल्यू बताई थी, μ0/4π की वैल्यू होती 10⁻⁷ इंटू 2m/r³। इसमें आप वैल्यू रख देंगे m की और r की, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू m का वैल्यू है आपका 4.8 अपॉन r की वैल्यू है 30 इंटू 10⁻⁻², इसका होल क्यूब। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट, आपको आंसर मिल जाएगा 3.55 इंटू 10⁻⁵, 3.55 इंटू 10⁻⁵ और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ रहा है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में इसी का जस्ट अपोजिट है। इसका मैग्नेट का जो उत्तरी ध्रुव है वो भौगोलिक उत्तर की ओर रखा हुआ है। तो इस स्थिति में हमने बताया था आपको उदासीन बिंदु जो प्राप्त होता है वो निरक्षीय रेखा प्राप्त होता है। तो निरक्षीय का फॉर्मूला अप्लाई कह रहे हैं एक छोटे चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर रखा है, माने निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय रेखा पर हमें प्राप्त होगा उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। आपको दूरी दिया बच्चों, दूरी r बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करके 10 गुणा 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा आपका। अब क्या कहना है इसके बाद में, यदि बी एच चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दिया, बी एच बराबर 0.4 गॉस दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो बी एच 0.4 गॉस दिया है। तो कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण की गणना करो। चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण को यम से डिनोट करते हैं, यम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप जानते हैं गॉस और टेस्ला में या न्यूटन पर एम्पियर मीटर में रिलेशन होता है। एक गॉस बराबर दे रखा है इन्होंने संकेत में, वो दिया 10⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, ये दिया हुआ है। तो देखिए आप बीएच का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे निरक्षीय स्थिति में या निरक्षीय रेखा पर। निरक्षीय स्थिति में अर्जेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बी एच बराबर आप पढ़े थे μ0/4π इंटू m/r³।
इसकी वैल्यू जो होती है वो 10⁻⁻7 होती है, तो 10⁻⁻7 इंटू m/r³ ये हो जाएगा। आपको m की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इसको यही रखिए, इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका bh इंटू r³। m की वैल्यू चाहिए तो bh इंटू r³ और डिवाइड बाई 10⁻⁻7। bh की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, गॉस में दिया था तो इसको बदल लें। तो एक गॉस में इतने न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर होते हैं, तो हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर हो जाएगा आपका। रख देंगे 0.4 इंटू 10⁻⁻4 और इंटू आर की वैल्यू 10 गुणा 10⁻⁻2 दिया हुआ है, इसका क्यूब है, क्यूब कर देंगे अपॉन 10⁻⁻7। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट योर आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर आ रहा है इसका 0.4 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। देखिए एग्जाम में एम का अगर यूनिट ना है तो एम बराबर आई ए फार्मूला होता है, इससे निकाल लेंगे। आई का क्या होता है यूनिट, एम्पियर करंट का, इंटू एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इससे निकल आएगा आपका। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखते हैं इसको। नेक्स्ट फार्मूलों पर डिपेंड है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक बराबर हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है बच्चों क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक बराबर हैं, दैट इज वो ये कह रहा है BH इक्वल टू BV के, BH इक्वल टू BV हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक बराबर हैं। यदि क्षैतिज घटक का मान 0.3 गुणा 10⁻⁻4 है, तो क्षैतिज घटक दिया है, घटक यानी BH का वैल्यू दिया 0.3 गुणा 10⁻⁻4 0.3 इंटू 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर इतना दिया है। पूछ क्या रहे हैं, उस स्थान पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको चाहिए, यानी बी पूछा है, बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप देखेंगे इसमें आपने फॉर्मूला एक पढ़ा था, बी इक्वल टू अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हमें BH की वैल्यू पता है, एक काम करते हैं BH बराबर BV के है, तो यहाँ पर इसमें BV की जगह BH रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट BH स्क्वायर और प्लस ये हमारा हो जाएगा BV जगह BH तो BH स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा, एक एक जुड़ जाएगा तो अंडर रूट 2BH स्क्वायर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आप इसका BH स्क्वायर वर्गमूल ले लेंगे तो आपका B इक्वल टू रूट ये BH बाहर आ जाएगा इंटू रूट 2 बचेगा। BH की वैल्यू आप देखेंगे 0.3 गुणा 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया था और इंटू रूट 2 वैल्यू 1.414 होती है। इसको जब सॉल्व करेंगे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.42 इंटू 10⁻⁻4 0.42 इंटू 10⁻⁻4 और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। इट इज योर क्लियर आंसर 0.42 इंटू 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर में क्या कह रहे हैं, 4th नंबर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक दिया है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक को BV से डिनोट करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट से इसका ऊर्ध्व घटक 0.2 गुणा 10⁻⁻4 0.2 इंटू 10⁻⁻4 दिया है इन्होंने, 0.2 रूट 3 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला दिया हुआ है। इसके बाद में कह रहा है इसका नति कोण दिया है बच्चों, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है। नति कोण अगर 30 अंश हो तो इन्होंने कहा है
चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक का मान ज्ञात करो। क्षैतिज घटक हमको चाहिए, तो क्षैतिज घटक यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। क्षैतिज घटक BH बराबर क्वेश्चन मार्क। आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, अभी मैंने बताया था आपको, tan थीटा इक्वल टू होता है BV अपॉन BH। हमें BH चाहिए, इसको यहाँ ले आइए, तो आपका BH इक्वल टू हो जाएगा BV अपॉन tan थीटा। वैल्यू पुट कर देंगे, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan 30 वैल्यू क्या होती है 1/√3 रख देंगे। तो BV का मान है आपका 0.2 √3 इंटू 10 के पावर -4 अपॉन tan 30 का वैल्यू 1/√3। ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं आपका आंसर आ जाएगा। तो इनका आंसर आ रहा है 0.6 इंटू 10 पावर -4, 3 दूनी 6 हो जाएगा ऊपर। ये √3 था, तो √3 ऊपर गया और ये हो जाएगा 0.2 इंटू 3 इंटू 10 के पावर -4, दैट इज 0.6 इंटू 10 के पावर -4। और टेस्ला में चूंकि ये दिया था BH आपका, ये BV टेस्ला में दिया था, तो इसका यूनिट भी टेस्ला ही आएगा बच्चों। जो यूनिट फर्स्ट दिया होता है वही सेकंड रखते हैं। हालांकि लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है और क्या पूछ रहे हैं आपसे। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व को क्षैतिज घटक BH दिया है 0.3 गुणा 10 पावर -4, BH इक्वल टू 0.3 इंटू 10 के पावर -4। ये दे दिया इन्होंने 0.3 गुणा 10 के पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर ये दे रखा है इन्होंने। पूछा गया है बच्चों, कह रहे हैं तथा नमन कोण 60 अंश है। तो नमन कोण जानते हैं आप, थीटा होता है नमन कोण। थीटा इक्वल टू दिया है इन्होंने 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 अंश दे दिया है। पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं इतना है तो ऊर्ध्व घटक का मान ज्ञात करिए। बिल्कुल सेम है, ऊर्ध्व घटक पूछ रहा है, कर लेंगे। ऊर्ध्व घटक, ऊर्ध्व घटक यानी BV इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आप अप्लाई कर लेंगे। tan थीटा इक्वल टू BV अपॉन BH, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BV इक्वल टू आ जाएगा BH इंटू tan थीटा। ठीक है, आप जानते हैं tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan कितना वैल्यू दिया था इसका 60 अंश दिया है, 30 अंश नहीं है 60 अंश। तो tan 60 की वैल्यू जो होती है √3 होती है, उठा के यहाँ रख देंगे। तो BV इक्वल टू BH का वैल्यू दिया है 0.3 इंटू 10 के पावर -4, ये दे दिया है इंटू tan थीटा की वैल्यू √3। तो आपका आंसर आ जाएगा 3√3 इंटू 10 पावर -5, 3√3 इंटू 10 के पावर, दशमलव हटा देंगे इसका, तो 3√3 इंटू 10 के पावर, ये दशमलव इधर जाएगा यानी और माइनस की एक पावर बढ़ जाएगी तो माइनस का 5 हो जाएगा। ये आपका यूनिट आ गया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर क्लियर हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अगले क्रम में देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों क्या दिया हुआ है और ये क्या पूछ रहे हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं नति कोण की परिभाषा दीजिए। अभी मैंने आपको बताया था पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच बने कोण के नति कोण या नमन कोण थीटा कहते हैं, एंगल ऑफ डेट। फिर आगे न्यूमेरिकल इसी में दे रहे हैं किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक व ऊर्ध्व घटक के मान। क्षैतिज घटक दिया यानी BH, क्षैतिज घटक क्या होता है BH, ऊर्ध्व घटक क्या होता है BV। इन दोनों का वैल्यू दिया है बच्चों। BH दिया 0.3 गुणा 10 पावर -4, 0.3 गुणा 10 के पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद में ऊर्ध्व घटक दिया है इन्होंने 3√3 इंटू 10 पावर -5, 3√3 इंटू 10 के पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखो इनको समान पावर में हम कर लेंगे तभी ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जोड़ा घटाया जा सकता है समान घातों वाले पदों को ही। तो इसको एक काम करते हैं, दशमलव इसका इधर ले जाए, -5 पावर इसमें है, इसमें भी -5 बना लेंगे। तो आपको इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 के पावर -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो गया। पूछा गया है, पूछा है तो स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
यानी संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है आपसे, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र आपसे पूछ रहा है, तो B इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप जानते हैं B इक्वल टू अंडर रूट होता है BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, ठीक है। इसमें वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ रहा है 6 गुणा 10 के पावर -5, 6 इंटू 10 के पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक और तरीका सॉल्व करने का, BH इक्वल टू B cos थीटा से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको चाहे अथवा BH इक्वल टू B cos थीटा अप्लाई कर देंगे तब भी, लेकिन थीटा पता होना चाहिए, थीटा निकालना है, पूछा है इसमें। देखिए थीटा नहीं दिया गया, तो अब इसका फर्स्ट पार्ट था ये। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं इन्होंने, सेकंड पार्ट में कहा है बच्चों, कह रहे हैं नति कोण का मान ज्ञात करो। तो नति कोण आपको चाहिए, नति कोण थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू होता है BV अपॉन BH। तो BV के वैल्यू कितना है 3√3 इंटू 10 पावर -5 अपॉन BH का वैल्यू कितना है आपका, ये दिया गया है 3 इंटू 10 के पावर -5। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये इतना इक्वल टू √3 आया। कितने वैल्यू होता है, 10 60 का होता है बच्चों, सब लोग जानते हैं 10 60 डिग्री। तो 10 10 आपका कंपेयर छूट जाएगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आपका आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा है एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्व घटक का √3 गुना है। क्षैतिज घटक यानी BH, ऊर्ध्व घटक यानी BV का √3 गुना है। क्षैतिज घटक ऊर्ध्व घटक का √3 गुना है, कर दिया 3 टाइम्स। तो कह रहा है उस स्थान पर नमन कोण का मान ज्ञात करो। नमन कोण पूछ रहा है, तो आप जानते हैं नमन कोण क्या होता है बच्चों, थीटा होता है, थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ वी अप्लाई फार्मूला tan थीटा इक्वल टू BV अपॉन BH। वैल्यू पुट कर दें, तो BV को तो ऐसे लिख दीजिए, BH का वैल्यू रख देंगे। BH बराबर क्या रख सकते हैं यहाँ पे हम, BH का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे √3 BV। BV से BV कैंसिल 1/√3 बचा। ये कितने वैल्यू होती है, 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो थीटा बराबर आपका आ गया 30 अंश। ये आपको क्लियर हो गया। 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन्होंने कहा है यदि पृथ्वी के किसी निश्चित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक का √3 गुना हो। उल्टा कह दिया है उसी का, ऊर्ध्व घटक यानी BV का वैल्यू, ऊर्ध्व घटक का मान क्षैतिज घटक के मान का √3 गुना है। क्षैतिज घटक यानी BH का √3 गुना है, उसी को उल्टा दे दिया क्वेश्चन। तो कह रहे हैं हो तो उस स्थान पर नति कोण का मान ज्ञात करिए। 2017 में पूछा गया था, नति कोण पूछ रहा है बेटा। नति कोण एक क्वेश्चन इसका आना निश्चित है एकदम। नति कोण थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो tan थीटा इक्वल टू आप पढ़े थे अभी BV अपॉन क्या होता है BH। वैल्यू रख दें, BV जो लिखेंगे √3 BH और अपॉन हमारा ये BH से कैंसिल, BH कैंसिल हो गया, √3 आ गया। किसकी वैल्यू होती है बच्चों, 10 60 अंश की वैल्यू होती है। कौन कंपेयरिंग 10 10 कैंसिल हो गया आपका। तो थीटा इक्वल टू कितना बचेगा, 60 डिग्री। इट इज योर क्लियर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 नंबर में क्या कहा है इन्होंने, इसको ध्यान से समझेंगे। 9 नंबर में कह रहे हैं, दिया हुआ है पृथ्वी तल के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक यानी BH दिया है। क्षैतिज घटक जानते हैं, क्षैतिज घटक BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, BH की वैल्यू दिया है इन्होंने। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका। 3 गुणा 10 घाते -5, 3 इंटू 10 के पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इतना दिया हुआ वैल्यू। आप क्या कह रहा है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र
परिणामी चुंबकीय क्षेत्र दे दिया बच्चों, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी दिया हुआ है, बी इक्वल टू, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान इन्होंने कहा है, इसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 6 गुणा 10 के पावर -5 है, 6 इंटू 10 के पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। तो पूछा क्या इन्होंने, कह रहे हैं इसमें नति कोण का मान पूछ रहा है, नति कोण ज्ञात करो, नति कोण। तो देखिए नति कोण यानी थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। आप अप्लाई कर सकते हैं बी एच इक्वल टू बी कॉस थीटा, ये होता है, इससे आपका थीटा आ जाएगा बी एच की वैल्यू कितना है आपका, आपको चाहिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका तो डिवीजन हो जाएगा, तो बी एच अपॉन हो जाएगा बी एच की वैल्यू दिया है 3 इंटू 10 के पावर -5 डिवाइड बाई बी का वैल्यू है 6 इंटू 10 के पावर -5, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, ये किसकी वैल्यू होती है, cos 60 अंश की वैल्यू होती है। तो आप देखें cos कंपेयर करने पे छूट जाएगा, तो थीटा इक्वल टू आपका नति कोण प्राप्त हो गया हमारा कितना, 60 अंश आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में इन्होंने कहा है पृथ्वी तल के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक यानी बी एच, क्षैतिज घटक दिया है, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दिया है, देखेंगे इसमें क्षैतिज घटक का मान दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बी एच बराबर है 3 इंटू 10 पावर -5, बी एच इक्वल टू 3 इंटू 10 के पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, 3 गुणा 10 घाते -4, 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, तथा नति कोण का मान 60 अंश है। नति कोण दिया है, नति कोण को बच्चों थीटा से डिनोट करके 60 अंश दिया है। पूछा क्या है इन्होंने, कह रहे हैं पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप फार्मूला पढ़े थे बी एच का, बी एच इक्वल टू होता है बी कॉस थीटा, इसे निकाल लेंगे, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा बी एच अपॉन, इसका वैल्यू चाहिए कॉस थीटा, वैल्यू रख देंगे, बी एच की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर -5 है, डिवाइड बाई कॉस 60, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 रखे, 2 इधर आ जाएगा, तो आपका 6 इंटू 10 के पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, 6 इंटू 10 पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन देखिए 2016 पूछा गया है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में देखिए क्या कह रहे हैं, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बी एच, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दिया है, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक यानी कि बी एच इक्वल टू 0.3 गॉस दिया हुआ है, 0.3 गॉस है। अब क्या कह रहे हैं, तथा ऊर्ध्व घटक, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक दिया है, ऊर्ध्व घटक ये बीवी दिया हुआ है, बीवी इक्वल टू दिया है इन्होंने 0.4 गॉस, ये दे दिया। पूछ क्या रहे हैं, कह रहे हैं वहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता क्या करिए, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, यानी बी पूछ रहा है आपसे, बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप जानते हैं बी इक्वल टू होता है अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर, अंडर रूट बी एच स्क्वायर दैट इज 0.3 का स्क्वायर प्लस बी बी 0.4 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर का 3 3 या 9 का 9.09 आपका हो जाएगा 0.09 प्लस 4 चौको 16 0.16
इसको ऐड करेंगे तो 16 9 25 0.25, दैट इज इसका रूट वैल्यू लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.5। ये यूनिट गॉस में थे तो ये भी इसका यूनिट क्या होगा गॉस, इसको लिख देंगे गॉस। इतना आपका आंसर आ गया। इसमें एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है आपको, मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, इसका मैग्नेटिक फील्ड को और किस किस नाम से जानते हैं इसको जान लीजिए बच्चों, क्योंकि आगे चैप्टर में जरूरत पड़ती है इनकी। चुंबकीय क्षेत्र कहें, चुंबकीय क्षेत्र ये नोट पॉइंट है आपका, चुंबकीय क्षेत्र कह दें या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कह दें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या इसी को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कह दें, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इस सबको कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। ये सब कैपिटल बी है आपका। चुंबकीय फ्लक्स आपके दिमाग में जाए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का आपने चुंबकीय फ्लक्स फाइल मत है तो फाइल लिख दिया, क्वेश्चन आपका गलत हो गया। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। इनके जो यूनिट होते हैं, यूनिट बताया था न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। एक तो यूनिट ये होता है, एक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, एक टेस्ला होता है, ये सेम सिस्टम में होते हैं टेस्ला। एक अदर यूनिट इसका गॉस भी होता है बच्चों, गॉस। अब गॉस आपका छोटा यूनिट है तो इसमें एक गॉस बराबर होता है 10⁴। एक टेस्ला और गॉस में रिलेशन होता है, टेस्ला 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस के होता है। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं चाहे तो, गॉस, एक गॉस की वैल्यू निकालें तो या हम इसको राइट कर सकते हैं 1 गॉस इक्वल टू, इसका इधर डिवीजन हो जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा 10 के पावर, इधर भाग ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁴ टेस्ला के हो जाएगा। टेस्ला कहते हैं या न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर कह दें, बात एक ही है। तो देखिए, आपको धन्यवाद पढ़ने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड थ्योरी और न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे और आपको पढ़ाएंगे। ध्यान से आप देखिए इसमें, और सारे उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं चैप्टर वाइज उनको फोकस कर लेना है और बताया जाएगा, आपको नोट डाउन करना है इसको, और व्यवस्थित करके हर चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट आप अनसॉल्व पेपर में देखते हैं, जो भी कुछ टॉपिक मोस्टली इंपॉर्टेंट पूछे हुए हैं उनको लिखते जाएंगे, एक अपना नोट्स बना लेंगे अलग, और उन्हीं चैप्टरों का रिवीजन करेंगे। न्यूमेरिकल को रिवीजन करने के लिए इस समय चूंकि समय कम बचा है तो आप कम से कम वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जिनमें सन पड़े हुए हैं, एग्जाम्पल्स के हों और चाहे एक्सरसाइज के हो, तो कम समय में अधिक रिवीजन हो जाएगा। इस हिसाब से करना है बच्चों। धन्यवाद।